हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेवी एमआर म्यूजिशियन भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे हम जानेंगे कि नेवी एमआर म्यूजिशियन भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, टोटल वैकेंसी कितने हैं, एज लिमिट क्या है, आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिस्कशंस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है कि जो एमआर की तरफ से स्टार्टिंग आपके मॉर्निंग में ही नोटिफिकेशन आया है म्यूजिशियन भर्ती के लिए, जिसमें कि आपको जैसे आपके कुछ सारे वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं किया गया है, ये फास्ट जॉब सर्च पे अभी अपडेट कर दिया गया है। तो आप फास्ट जॉब सर्च पे जाकर वहाँ पे सर्च कर भी सकते हैं, और आप अगर सरकारी रिजल्ट .com पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया है। वहाँ पे भी जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। आप नेवी के ऑफिशियल साइट पे भी जाकर दिखेगा तो वहाँ पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ इसमें आपको जानने हैं, क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कितने फी लेंगे, इन सभी के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आप फास्ट जॉब सर्च पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको रिजल्ट और न्यू अपडेट दो सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पे न्यू अपडेट्स में देखेंगे तो नेवी एमआर म्यूजिशियन बैच ऑनलाइन न्यू, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको न्यू। तो ये न्यू वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पेज खुलेगा। तो उस पेज में आपको लिखा रहेगा पोस्ट का टाइटल रहेगा आपका इंडियन नेवी एमआर म्यूजिशियन 02-2021 बैच के लिए। ठीक है, कौन सा बैच है? 02-2021 बैच। तो इसको ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अगर आपको नहीं रहेगा पता तो आप कंफ्यूज होते चलिएगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म देन फिर आपका पोस्ट डेट को बताया जा रहा है कि कब अपडेट किया गया है। तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया जा रहा है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर जानेंगे तो एप्लीकेशन का आपका स्टार्ट्स होगा वो 2/8/2021 से आपको, यानी आपको अगस्त के 2 तारीख से आपको क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और 6/8/2021 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। बहुत कम समय दिया जा रहा है, सो आपको इस बात के लिए अवेयर रहना है, ध्यानपूर्वक देखते चलना है कि हमें कैसे कैसे क्या करना है। तो 2 से स्टार्ट होगा और 6 तक आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, कॉल अप लेटर्स कम एडमिट कार्ड सितंबर 20, यानी आपके जो उनके कॉल अप लेटर होंगे यानी एडमिट कार्ड जो होंगे वो आपके सितंबर 2021 में हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, आपके रिटन टेस्ट लिए जाएंगे या फिर नहीं लिए जाएंगे, क्या कैसे होगा उसके बारे में इसके बाद हम जानेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में समझे तो एप्लीकेशन फ़ी नॉट स्पेसिफाइड, कोई एप्लीकेशन फ़ी अभी तक नहीं बताया जा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन फ़ी शायद आपको यहाँ पे ना देना पड़े। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एज लिमिट के बारे में कि आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2004 के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो एज लिमिट तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एज लिमिट के बीच आते हैं। तो ये उनके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद बात रहेगी कि एज लिमिट इनका 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2004 के बीच में अगर आपका एज लिमिट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे है, इसे हम बाद में अभी समझेंगे। पहले आपको एज लिमिट के अनुसार आप एलिजिबल है कि नहीं है, ये पहले आप चेक कर लीजिए अपना। बोथ डेट इंक्लूसिव कहने का मतलब होता है कि ये जो आपका 1 अक्टूबर 1996 जो है ये और डेट, और आपका 30 सितंबर 2004, ये दोनों डेट आपके इसमें इंक्लूड है। यानी अगर आप इन दोनों डेट के बीच में भी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टोटल पोस्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट आपका 33 है, यानी टोटल 33 पोस्ट पे ये वैकेंसी को निकाला गया है, और इस पोस्ट का नाम है नेवी एमआर म्यूजिशियन वैकेंसी। ठीक है, तो टोटल 33 पोस्ट यानी 33 बच्चे यहाँ पे आपको क्या होंगे, निकाले जाएंगे। बच्चे तो ज़्यादा निकाले जाएंगे क्योंकि बीच में और भी प्रोसेस होते हैं तो उनमें छांटा जाएगा, लेकिन टोटल जो पोस्ट है, टोटल जो वैकेंसियाँ हैं वो कितने हैं, 33 हैं। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपको देखना है कि क्या आप क्वालिफाइड है कि नहीं, एजुकेशनल क्वालिफाइड है कि नहीं। कहने का मतलब है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल होता है या फिर नहीं होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आप 10th का क्या होना चाहिए, आपका मेट्रिकुलेशन आपको पास होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको कहने का मतलब है कि 10th पास आपको होना चाहिए। कौन से 10th पास आपको कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। आगे भी इसके कुछ है यहाँ पे म्यूजिक एलिजिबिलिटी, यानी कहने का मतलब है कि म्यूजिक एबिलिटी आपका क्या होना चाहिए। तो ये म्यूजिशियन के लिए खास कर ये फॉर्म निकाला गया है। तो म्यूजिक के बारे में तो यहाँ पे जाना जाएगा, म्यूजिक को यहाँ पे देखा जाएगा। तो म्यूजिक एलिजिबिलिटी के बारे में जाने तो लिखा गया है द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑडल एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक विथ एक्यूरेसी इन टेम्पो पिच। कहा जा रहा है कि आपके जो म्यूजिक होंगे उसमें टेम्पो, पिच और सिंगिंग के बारे में कंप्लीट आपको वहाँ पे डिटेल्स पते होना चाहिए, और इन सभी आपके म्यूजिक में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सभी आपको वहाँ पे आपको सभी स्किल इस प्रकार का वहाँ पे देखा जाएगा। आपके स्किल में आपको कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपको पता हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो वो सभी भी वहाँ पे आपको देखे जाएंगे। ठीक है, तो
इन सभी चीज़ों से क्या होगा, आपका म्यूजिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट में आपका प्रिपेयर्ड पीस, साइट रीडिंग ऑफ इंडियन क्लासिकल, टेबुलेटर स्टाफ नोटेशन, फिर परफॉर्मेंस ऑफ स्केल, रागा, ताला एंड बेसिक थ्योरी ऑफ इंडियन इंटरनेशनल म्यूजिक। यानी कहने का मतलब आपको म्यूजिक एलिजिबिलिटी में इन सभी चीज़ के बारे में आपको जानना वहाँ पे जरूरी होगा। ठीक है, तभी आप क्या होंगे, म्यूजिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट है आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपके पास म्यूजिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ है या फिर नहीं है, अगर ये भी वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा। यानी कुछ आपके पास म्यूजिक के लिए कुछ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पहला में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट परफॉर्मिंग हिंदुस्तानी और कर्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक ऑन विंड इंस्ट्रूमेंट विल रिक्वायर्ड अ म्यूजिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर कोई कैंडिडेट है जो कि हिंदुस्तानी और कर्नेटिक क्लासिक म्यूजिक के बारे में कोई ऑन विंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई विंड इंस्ट्रूमेंट पे क्या करता है, म्यूजिशियन म्यूजिक करता है, तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। यानी किसी भी कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज म्यूजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है फिर कि ये सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम इनिशियल ग्रेड फ्रॉम इंटरनेशनल बोर्ड सच एज ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिशियन, लंदन रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक। यानी कहने का मतलब मिनिमम इनिशियल ग्रेड, यानी कहने का मतलब अगर आप इन सभी के पास भी, इन सभी से आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो ये भी आपको क्या होगा, वहाँ पे हेल्प करेगा। जैसे कि आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, लंदन ऑफ म्यूजिक, लंदन कहने का मतलब है ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक, लंदन और रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक, लंदन विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट। यानी इन सभी से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तभी ये आपको क्या होगा, आपको बेहतरीन वहाँ पे आपको क्या होगा, ये आपको सहायता करेगा। ठीक है, देन फिर क्या है आपका सी में कि अदर कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और अवार्ड प्रेजेंट एट वेरियस इवेंट्स। अगर आपने किसी भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी चलेगा। यानी कहने का मतलब है सिंपली कि म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपके पास म्यूजिक से रिलेटेड जितने सारे सर्टिफिकेट है, आप उन सभी को वहाँ पर लेकर जाइएगा, वो सभी का आपको वहाँ पे मदद मिलेगा, वो सभी का आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए अब स्वाभाविक सी बात है कि हम आपको आगे बताएंगे कि एग्जामिनेशन होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अगर एग्जामिनेशन अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नहीं होता है तो कुछ तो आपको क्राइटेरिया चेक करेगा, तभी तो आपको लेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो सभी में आपका जितना ज़्यादा कह सकते हैं कि जो रिज्यूम होगा वो आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। रिज्यूम यहाँ पर आपको म्यूजिक के द्वारा जो एक्सपीरियंस है, यानी म्यूजिक फील्ड में आपके पास जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको वहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं अगर, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में यहाँ पे लिखा गया है कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट वेयर अप्रोक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड अप फॉर म्यूजिक टेस्ट एंड पीएफटी। कहा जा रहा है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कि टोटल 300 कैंडिडेट को ही कॉल किया जाएगा, इन टोटल 300 कैंडिडेट को ही एडमिट कर दिया जाएगा और उनसे म्यूजिक टेस्ट और पीएफटी लिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ म्यूजिक टेस्ट होगा और पीएफटी होगा। ठीक है, तो म्यूजिक टेस्ट में आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर म्यूजिक टेस्ट विल बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक सर्टिफिकेट अटैच्ड ऑर्डर ऑफ। कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास म्यूजिक सर्टिफिकेट आपने अटैच किया होगा उसके अनुसार आपको म्यूजिक टेस्ट का क्या होगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर म्यूजिक टेस्ट विल बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक सर्टिफिकेट अटैच। आप जिस तरीके से म्यूजिक सर्टिफिकेट अटैच किए होंगे उसके अनुसार आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे ये नंबर में लिखा गया है डिग्री इन म्यूजिक। कोई भी आपके पास डिग्री होगा म्यूजिक में तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर डिप्लोमा इन म्यूजिक, अगर आपने म्यूजिक में डिप्लोमा किया है तो देन फिर उसका प्रेफरेंस रहेगा। फिर अदर ग्रेडेड सर्टिफिकेट, कोई अदर ग्रेड का सर्टिफिकेट होगा उसका एक्सपीरियंस उसका प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ कंपटीशन, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं उसका सर्टिफिकेट आपका नेक्स्ट फिर आपका प्रेफरेंस में दिया जाएगा। फिर आपको कोई अवार्ड मिला हो वो आपको प्रेफरेंस में दिया जाएगा। फिर किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट किए हैं उसका सर्टिफिकेट है तो उसका अवार्ड उसका आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फिर एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का तो उसका प्रेफरेंस मिलेगा। कहा जाना है फिर म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट और पेपर इन मैट्रिकुलेशन इज नॉट वैलिड। अगर आपने 10th में अगर कोई म्यूजिक का एक सब्जेक्ट ले लिया है तो उसको माना नहीं जाएगा, क्योंकि सभी को पता रहता है कि वहाँ पे कुछ किया एक्चुअल में नहीं जाता है। ठीक है, तो उसका कोई आपको वैलिडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रेफरेंस का जो क्राइटेरिया है, प्रेफरेंस का जो टर्म है वो ABCDE करके है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। जिनका जिस प्रकार से सर्टिफिकेट जैसा रहेगा उनको प्रेफरेंस मिलेगा और उनका सिलेक्शन वहाँ पे होगा। ठीक है, ये आपका म्यूजिक टेस्ट के लिए हो गया। देन फिर आपका पीएफटी में क्या है, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जैसा कि हर आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है कि 1.6 किलोमीटर का रन होता है 7 मिनट के अंदर।
20 स्क्वाट्स होता है, यानी कहने का मतलब उठक बैठक होता है, 10 पुशअप्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्राइटेरिया पे आपको पीएफटी में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया हो चुके हैं, म्यूजिक टेस्ट एंड पीएफटी। इसी दोनों के आधार पे आपको क्या होगा, आपको फर्स्ट स्टेज को निकाला जाएगा और देन फिर आपका मेडिकल जो होगा, उस मेडिकल में आपको जो भी आपके डॉक्टर्स है वो आपको हर एक चीज़ को चेक करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे मिनिमम हाइट जो है आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इन तरीके से क्या होगा, आपका सभी चीज़ को मेडिकल में देखा जाएगा। तो ये क्या होगा, आपके कंप्लीट डिटेल्स हो गए। अभी तक जो भी आपको डिटेल्स दिए गए होंगे वो आधा अधूरा डिटेल्स होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमने आपको डिटेल्स दिया है वो कंप्लीट डिटेल्स है, जिसमें कि हमने आपको टोटल पोस्ट के बारे में बताया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के में बताया है, एज लिमिट के बारे में बताया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है और साथ ही साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, यानी म्यूजिक के से रिलेटेड जो भी आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, इन सभी के बारे में हमने आपको बताया, यानी म्यूजिकल क्राइटेरिया के बारे में भी आपको बता दिया है। तो सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम आपको दे चुके हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसके नोटिफिकेशन आप जाकर फास्ट जॉब सर से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको कुछ समय बाद आपको सरकारी रिजल्ट पे भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।